एक गांव में एक आदमी रहता था जो बहुत खूबसूरत मूर्तियां बनाया करता था। काफी चर्चा था उसका उस गांव में। उसकी बनाई हुई मूर्तियां काफी भारी दामों में फरोख्त हुआ करती थी। उसके यहाँ एक बेटा हुआ। आमतौर पे ऐसा होता है कि जिस प्रोफेशन में बाप हो उसकी औलाद भी वही प्रोफेशन चूज करती है। उसका बेटा बचपन से ही मूर्तियां बनाने में दिलचस्पी रखने लगा। लेकिन जब भी वो मूर्तियां बनाया करता था उसका बाप हमेशा उन मूर्तियों में कोई ना कोई नुक्स, कोई ना कोई खामी या कोई ना कोई कमी निकाल देता। ये सिलसिला चलता रहा। उसका बेटा जवान हो गया और काफी खूबसूरत खूबसूरत मूर्तियां बनाने लग गया। लेकिन अब भी जब वो मूर्तियां बनाता तो उसका बाप उसकी बनाई हुई मूर्तियों से कोई ना कोई खामी, कोई ना कोई गलती या कोई ना कोई नुक्स जरूर निकाल देता। आहिस्ता आहिस्ता उसके बेटे का भी बहुत चर्चा होने लगा। लेकिन अब उसकी बनाई गई मूर्तियां उसकी बाप की मूर्तियों से ज्यादा भारी दामों में फरोख्त होने लगी। लेकिन अब जब उसका बाप उसकी बनाई गई मूर्तियों से हामी या कमी निकालता तो उससे बहुत तकलीफ पहुंचती। वो कुछ कह नहीं पाता था, लेकिन ये सिलसिला चलता रहा। एक दफा उसने एक मूर्ति बनाई तो हस्बे मामूल उसके बाप ने उस मूर्ति में एक खामी या कमी निकाल दी। इस बार उस मूर्तिकार के बेटे से रहा ना गया और अपने बाप को कहता है कि आप बहुत बड़े मूर्तिकार हैं, लेकिन आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप मेरी बनाई गई मूर्तियों से कोई खामी या गलती निकालें, क्योंकि मेरी बनाई गई मूर्तियां आपकी बनाई गई मूर्तियों से ज्यादा भारी दामों में फरोख्त होती हैं। उसका बाप ये बात सुन के खामोश हो गया और उसके बाद उसके बाप ने उसकी बनाई गई मूर्तियों से हामी या गलती निकालने का फैसला तर्क कर दिया। कुछ अरसा तो ठीक रहा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोगों का इंटरेस्ट उसके बेटे की बनाई गई मूर्तियों से उठने लगा। उसकी बनाई गई मूर्तियां कम दामों में फरोख्त होने लगी। तो एक दिन अपने बाप के पास गया, उसे सारी सूरत हाल से आगाह किया। उसके बाप ने बड़े तहम्मुल मिजाज से, बड़े आराम से, बड़े सुकून से उसकी सारी बात सुनी, जैसे वो पहले ही ये सारी बात जानता हो कि ऐसा होने वाला है। जब उसके बेटे ने अपना सारा किस्सा बयान किया और पूछा क्या आप पहले से ये सब जानते थे, तो उसके बाप ने कहा कि हाँ, मैं पहले से ये सब कुछ जानता था। जो वक्त तुम पे आज आया है, आज से 25 साल पहले मैं भी इसी वक्त से गुजर के आया हूँ। तो उसके बेटे ने कहा कि आपने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया। तो उसके बाप ने कहा कि जब पहले तुम मूर्तियां बनाया करते थे, मैं उसमें से जब कोई कमी या खामी निकालता था तो तुम बेचैन हो जाते थे, अपनी बनाई गई मूर्ति को बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिश में लगे रहते थे, और इस तरह तुम्हारी बनाई गई मूर्तियां बेहतरीन रूप इख्तियार करती थी जो लोगों के दिलों में घर कर जाती थी। लेकिन जब तुम्हें लगा कि अब तुम परफेक्ट हो गए हो, तुम बेहतरीन मूर्तियां बना सकती हो, तो मैंने तुम्हारी मूर्तियों से खामी या गलती निकालने का फैसला तर्क कर दिया। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि तुम्हें अपनी बनाई गई मूर्तियों को बेहतर बनाने की तुम्हारे अंदर जो लगन थी वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती गई। इस तरह तुम्हारे अंदर से खुद को बेहतर से बेहतरीन बनाने का जज्बा भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता गया। हमारी जिंदगी में भी ऐसे ही होता है। जब हमें लगने लग जाता है कि हम परफेक्ट हो गए हैं, हमें अब कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, हमारे जवाल का टाइम उसी वक्त स्टार्ट होता है। इसलिए जिंदगी में कभी भी खुद को परफेक्ट मत समझें। हमेशा कुछ ना कुछ सीखने की लगन में, कुछ ना कुछ सीखने की जुस्तजू में लगे रहें, और फिर इसी की वजह से आप बेहतर से बेहतरीन बनते जाएंगे।